नमस्कार। आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम ओटर वाला लेसन पढ़ रहे थे। एक पार्ट पढ़ लिया है हमने, आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। वैसे पहला और दूसरा पढ़ लिया है, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे आज। तो जिन विद्यार्थियों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस वीडियो देखें, बाद में इस वीडियो को देखें तो ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओटर वाला। The day passed, बीतते गए पीसफुली यानी शांतिपूर्ण हेठ बरसा। बसरा में दिन है वो शांतिपूर्ण बीतते गए। बट आई ड्रेडेड, लेकिन ड्रेडेड ऑफ प्रोस्पेक्ट, मुझे आशंका थी, मैं डरा हुआ था। प्रोस्पेक्ट आशंका, ड्रेडेड भयभीत, ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड एंड टू कैमोस्फियरना, मिज को मिजबिल ओटर उसको इंग्लैंड ले जाने और कैमोस्फियरना ले जाने के लिए मैं भयभीत था। द ब्रिटिश एयरलाइन, ब्रिटिश जो विमान सेवा है, टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल, वो जानवरों को नहीं ले जाती थी, वो जानवरों को नहीं ले जाती थी। इसीलिए आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, मैंने किसी दूसरे विमान से हवाई सेवा दूसरे विमान से इसलिए मैंने किसी दूसरे विमान से एयरलाइन है विमान से वो बुक करवाई, क्योंकि वो इंग्लैंड वाली ब्रिटिश वाली एयरलाइन है वो जानवरों को नहीं ले जाती थी। तो इसलिए मैंने पेरिस वाली है विमान सेवा वो बुक कराई। एंड फ्रॉम, फिर वहाँ से देयर टू लंदन, फिर वहाँ से लंदन गया। तो एयरलाइन विमान सेवा इंजस्टेड, उन्होंने जोर दिया दैट कि मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स, मिज को आपको एक डिब्बे में बंद करना होगा। नॉट मोर देन 18 इंच स्क्वायर, जो 18 इंच वर्गाकार डिब्बे में, टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, एक वर्गाकार डिब्बे में बंद करके आपको अपने पैरों के पास में ही रखना होगा। आई हैड ए बॉक्स मेड एंड एन ओवर बिफोर वी स्टार्टेड, मैंने एक डिब्बा बनाया उसके लिए, जिस प्रकार से हमें बताया गया था। डिब्बा बनाया और घंटे एक पहले मैंने आरंभ किया, शुरू किया। आई पुट मिज, मैंने उस ओटर को रख दिया इनटू द बॉक्स, उस डिब्बे में, सो ताकि दैट ही वुड बिकम एक्यूम्स्ड, ताकि वह एक्यूम्स्ड हो सके। प्रस्थान करने से पहले एक घंटे भर पहले उसको डिब्बे में रख दिया ताकि वह एक्यूम्स्ड हो सके। एक्यूम्स्ड यानी आदि होना, अभ्यस्त होना, उसके अनुकूल वो ढल जाए, अभ्यस्त हो जाए। टू इट एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और शीघ्र ही में भोजन के लिए निकल पड़ा। हरीड मील का अर्थ होता है भोजन। मैंने उसको डिब्बे में बंद किया और शीघ्र ही अपने भोजन के लिए निकल पड़ा। मील यानी भोजन, जल्दी से, शीघ्र से। व्हेन आई रिटर्न्ड, जब मैं वापस लौटा, देयर वाज एन एपलिंग स्पेक्टल, एक दुखद दृश्य देखा। एपलिंग स्पेक्टल दृश्य, क्या दुखद दृश्य देखा जब मैं वापस लौटा। देयर वाज ए कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, डिब्बे में पूर्ण शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, हवा के जो उसमें छिद्र थे, हवा के लिए छिद्र, एयर होल्स, एंड चिंग्स यानी दरारें, चिंग्स यानी दरारें, अराउंड द लिड, लिड यानी ढक्कन, लिड यानी ढक्कन, ढक्कन फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट्स एयर होल, उसमें जो डिब्बे में जो हवा के लिए छेद थे, दरारें थी,
उसके ढक्कन के चारों ओर ब्लड हेड टिकल्ड, बूंद बूंद करके खून है वो बाहर आ गया था, एंड ड्राइड और सूख गया था। आई विप्ड ओप द लॉक, मैंने ताला निकाला, उसको खोला, एंड टोर ओपन द लिड, और ढक्कन को उसने टोर कर दिया। वैसे टीयर का अर्थ होता है फाड़ना, टीयर टोरन, उसने ढक्कन को फाड़ दिया, हटा दिया। एंड मिज, और जो मिज जिसको कि बंद किया हुआ था, एक्सक्यूटेड थका हुआ था, एंड ब्लड स्पेटर्ड, खून से सना हुआ, स्पेटर्ड यानी सना हुआ, खून से सना हुआ, विम्पर्ड ठिनकना, वो ठिनकने लगा, एंड कोट माई लेग, और मेरे पैरों में पड़ गया, मेरे पैरों को उसने पकड़ लिया, ठिनकने लगा, विम्पर्ड यानी ठिनकने लगा। ही हैड टोरन द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, उन्होंने बॉक्स का जो अस्तर था उनको उन्होंने टोर कर दिया, चीर फाड़ कर दिया, एंड बॉक्स टू श्रेड्स, श्रेड्स यानी टुकड़ों टुकड़ों में, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। When I removed the last of it so that there were no cutting edge, मैंने उसके अंतिम सिरे तक हटा दिया ताकि कोई नुकीला सिरा नहीं बचे, लेफ्ट बचे। It was just 10 minutes until the time of the flight, अभी ये वो विमान सेवा प्रस्थान करने में सिर्फ कितने मिनट बचे थे? 10 मिनट ही बचे थे। एयरलाइन है वो प्रस्थान पर थी, केवल 10 मिनट बचे थे, केवल 10 मिनट बचे थे, केवल 10 मिनट बचे थे। अंटिल, आगे देखो, केवल कितने मिनट बचे थे? 10 मिनट। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 मील डिस्टेंस, और हवाई अड्डा था वो अभी भी 5 मील दूरी पर था, और 10 मिनट बाकी थे। आई पुट द मिजरेबल मिज, मैंने उस दयनीय मिज को बैक इनटू द बॉक्स, वापस डिब्बे में रखा, होल्डिंग डाउन द लिड विद माय हैंड, और जो ढक्कन था उसको मैंने हाथ में ले लिया, ढक्कन को मैंने हाथ में ले लिया। और आई शेट इन द बैक ऑफ द कार, मैं कार के पीछे वाली सीट पर था, विद द बॉक्स, जो डिब्बा था, बिसाइड, देखो कल आपको बताया था बिसाइड, बिसाइड यानी पास में, यदि आप इसके आगे और अस लग जाए बिसाइड्स तो इसका अर्थ हो जाता है अलावा, अतिरिक्त। तो बिसाइड यानी पास में, बिसाइड यानी पास में। मैंने डिब्बे को अपने पास में रख लिया। द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक ए रिकॉक्टिंग बुलेट, एक गोली की रफ्तार से उसने कार को बसरा की गलियों में चलाई, गोली की रफ्तार से। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, वेटिंग टू टेक ऑफ, प्रस्थान के लिए तैयार, रवाना होने के लिए तैयार। जो विमान था वो रवाना होने के लिए तैयार था, रवाना हो ही रहा था जस्ट। आई वॉज रस्ड थ्रू टू इट बाई इनफ्यूरिएटेड, क्रोधित, ऑफिशियल यानी अधिकारी, क्रोधित अधिकारियों के द्वारा मेरे को धकेल दिया गया। लकीली, सौभाग्यवंश, द सीट बुक्ड फॉर मी, मैंने जो सीट बुक करवाई थी ना, वाज एट द एक्स्ट में फ्रंट, सबसे आगे वाली सीट थी, सबसे आगे वाली सीट थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, मैंने मेरे पैरों के आसपास है न्यूज़पेपर है उसको स्प्रेड कर लिया, उसको फैला लिया, अखबार को। रैंक फॉर द एयर होस्टेस, होस्टेस परिचारिका, जो विमान परिचारिका थी, हवाई जहाज की विमान परिचारिका थी, उसको उन्होंने बुलाया। एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश, मछली जो मिज के लिए बना था, मछली का पार्सल उसको दिया। टू कीप इन ए कूल प्लेस, ठंडा रखने के लिए उसको।
आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस, मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, अपने विश्वास में लेने की कोशिश की। उससे किसको? परिचारिका को। अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ ओवर, पिछले आधे घंटे की जो घटनाएं थी मिजविल की, वो सब मैंने उसको बताई। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर द एयर होस्टेस, मैंने उसकी गहराई से उस परिचारिका की एडमायरेशन की, प्रशंसा की। एंड शी वाज द वेरी क्वीन वो ऑफ हर काइंड, वो अपनी तरह की एक महारानी थी। शी सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया मेरे को, डेट की, सुझाव दिया कि आई माइट प्रीफेयर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज, आप अपने पालतू को अपने पास ही रखें, अपने घुटनों के पास रखें। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, आभार है, मैंने कृतज्ञता के साथ मैंने उसका हाथ है वो चूमना चाहा। बट नॉट नोइंग ओटर्स, लेकिन मेरे को ओटर के बारे में अभी पूर्ण जानकारी नहीं थी। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। वाट फॉर फॉलोड, आगे क्या होगा? आगे अब मिजविल इतनी शरारतें कर रहा है, मुझे उसकी पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं थी। अब आगे क्या होने वाला था, मैं इसके लिए तैयार है, अनप्रिपेयर था, तैयार है नहीं था। देखो क्वाइट आया ना, एक आपको क्वाइट बताया था, QUIET, क्वाइट यानी शांत, इसका अर्थ होता है बिल्कुल। क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड था, तैयार नहीं था। मिजविल आगे क्या करेगा? इतनी शरारतें कर रहा है, आगे क्या होगा? मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए प्लेस, मिज है वो एक झटके से बाहर आ गया। मिज है वो एक तुरंत झटके के साथ बाहर आ गया। ही डिसअपियर्ड ए हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, वो उस हाई स्पीड, तेजी से एक झटके से बाहर आया और उस हवाई जहाज में गायब हो गया। There were squeaks and shrieks, वहाँ चीखें और चिल्लाते थी। जो भी यात्री थे वो चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि मिज है वो क्या अपने डिब्बे से बाहर निकल गया था। एंड ए वुमन, एक औरत स्टूड अप, खड़ी हुई, ऑन हर सीट, अपनी सीट पर, स्क्रीमिंग आउट, उसने चिल्लाया, एक चूहा, एक चूहा, चूहा, चूहा। आई कोट साइट ऑफ मिज टेल डिसअपीयरिंग, मैंने देखा मिज की पहुंच थी वो डिसअपीयरिंग, गायब हो रही थी। बीनीथ द लेज ऑफ पोर्टली, पोर्टली यानी गठीला, वाइट टर्बन्ड इंडियन, एक गठीला सफेद टर्बन, पगड़ी, टर्बन यानी पगड़ी, एक गठीला सफेद पगड़ी वाला भारतीय, उनके पैरों के बीच में उसको, मैंने उस मिज की पूंछ को देखा, उसको जाते हुए देखा। पोर्टली यानी गठीला शरीर, ठीक है, टर्बन यानी पगड़ी। डाइविंग फॉर इट, उसकी तरफ गोता लगाते हुए मैंने झपटा लगाया। आई मिस्ड, लेकिन मैं चूक गया, वो नहीं मिला, नहीं पकड़ पाया। बट फाउंड माई फेस, लेकिन मेरे चेहरे पर कवर्ड यानी सन गया, मेरा चेहरा है सन गया जैसे मैं उसकी तरफ झपटा। किससे? इन कड़ी से। परहैप्स, शायद, शेड द एयर होस्टेस, परिचारिका ने कहा, विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, आकर्षक मुस्कान के साथ, चार्मिंग आकर्षक स्माइल के साथ कहा, इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट, अच्छा होगा कि आप अपनी सीट पर पुनः बैठ जाएं। परिचारिका ने कहा आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। रिज्यूम्ड यानी पुनः आरंभ करना, या रिज्यूम्ड योर सीट, आप अपनी सीट पर पुनः बैठ जाएं। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, मैं ये जानवर आपको ढूंढ कर ला दूंगी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। परिचारिका ने किसको कहा? किसको कहा? गेविन मैक्सवेल को कहा ना, वही खुद ही ये इसको लिख रहा है लेसन को। तो उसने गेविन मैक्सवेल को कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, मैं आपको ये जानवर ला दूंगी,
आप अपनी शीट ग्रहण कर लें। तो आगे देखो, आई रिटर्न टू माई शीट, मैं मेरी शीट पर बैठ गया। आई वॉज स्क्रीनिंग, ऊपर उठाते हुए, माई नेक, गर्दन, ट्राइंग टू फॉलो द हंट वहन, सडनली, मैंने गर्दन को ऊपर उठाते हुए उस शिकार को देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक आई हियर्ड फ्रॉम माई फीट, मैंने मेरे पैरों के पास में सुना कुछ, ए डिस्ट्रेस्ड चीटर, एक निराशापूर्ण चींची, ऑफ रिकोजेटिंग एंड वेलकम एंड मिज बाउंडेड ऑन माई नीज एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक। उसने कहा, तुरंत मैंने मेरे पैरों के पास एक निराशापूर्ण रिकॉग्निजेशन यानी जानी पहचानी आवाज, चींची की आवाज को सुना, और मिज वो चढ़ गया था, बाउंडेड यानी चढ़ गया, मेरे घुटनों पर चढ़ गया, और नजल यानी नाक से रगड़ना, मेरे फेस और गर्दन को नाक से रगड़ने लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ, मिज और हम दोनों हैं लंदन में लगभग 1 महीने तक रहे। He would play for hours with a selection of toys, वे कुछ चुनिंदा खिलौनों के साथ वो खेलता था। पिंग पोंग बॉल, टेबल टेनिस की गेंद, ठीक है, मार्बल पहले आ गया है, कंचे, लड़कों के खेलने की गोलियां, ठीक है, रबड़ फ्रूट, रबड़ के फल, एंड ए टेपिन सेल, कछुए का सोल, कवच, ठीक है, that I had brought back from his native Marsus, मैं जो उसके राष्ट्र की दलदल से लाया था, मार्सस दलदल। with a ping pong ball, जो टेबल टेनिस की गेंद थी, he invented, उन्होंने उससे इन्वेंटेड किया, एक नई खोज की, ए गेम, उससे एक नई गेम की खोज की इस टेबल टेनिस की गेंद से, ऑफ हिज ओवन विच कुड कीप हिम इनग्रोस्ड, जिसमें वो पूर्ण, इनग्रोस्ड यानी रुचि रखना, पूर्ण में रुचि के साथ उसको खेलता था, इनग्रोस्ड पूर्ण रुचि के साथ, और अप टू द हाफ एन ओवर एट ए टाइम, जब वो खेलने लग जाता तो आधे घंटे तक पूर्ण रुचि के साथ उसे खेलता था। एंड सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, एक सूटकेस जो मेरे पास था, जो मैं इराक से लाया था, हैड बिकम डैमेज्ड, जो क्षतिग्रस्त हो गया था, ऑन द जर्नी, यात्रा के दौरान, जब मैं वापस घर आ रहा था, तो सूटकेस जो मेरे पास में था वो क्षतिग्रस्त हो गया। सो इसलिए दैट द लिड, उसका जो पहले भी आया ना लिड, ढक्कन, उसका जो ढक्कन था ना सूटकेस का, व्हेन क्लोज्ड, जब उसको बंद कर दिया जाता, रिमेन, फिर भी वो बना रहता, एट द स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, उसके एक कोने से दूसरे कोने तक क्या रहती थी, ढक्कन में क्या रहती थी, ढलान रहती थी, वो क्षतिग्रस्त साक हो गया था, स्लोप रहती थी, ढलान रहती थी। मिज डिस्कवर्ड, मिज ने पता लगा लिया, खोज लिया, दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, यदि वह गेंद को उच्च सिरे पर रखें, सबसे जो हाई सिरा है उसके अंतिम छोर पर रखेगा, तो यदि वो गेंद को अंतिम छोर पर रखेगा, and would run down high and it would run down to the length of suitcase, फिर वो उस सूटकेस की पूरी लंबाई तक दौड़ता, गेंद को ऊपरी सिरे पर रख करके, he would dash यानी सरपट दौड़ना, around the other end, दूसरे एंड तक, फिर वो तेजी से एक सिरे पर गेंद जो पिन पॉइंट थी उसको वहां रखता, उसको यहाँ से वो फेंकने के बाद जब वो दूसरे कोने की तरफ जाती तो सरपट तेजी से दूसरे कोने की तरफ जाता, एम्ब्यूस्ड, घात लगाकर प्रहार करता, इट्स अराइवल, उसके पहुंचने तक, हाइड फ्रॉम इट, उसको छुपाता, एंड क्रोचिंग, घुटनों के बल बैठ जाना, इस प्रकार वो खेलता रहता था। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट, उसको उछालता, इट बाई सरप्राइज, ग्रेब इट एंड
tore off, फिर tore off तेजी से भागना, tore off with it to the high end once more, एक बार फिर उस ऊपरी सिरे की तरफ गेंद को रखने के लिए tore off तेजी से भागता। ये इस प्रकार उसका एक खेल था। आउटसाइड बाहर द हाउस आई एक्सरसाइज हिम, घर के बाहर मैंने उसको बहुत एक्सरसाइज कराई। ऑन ए लीड प्रीसली यानी ठीक एज इफ ही हैड बीन ए डॉग, जैसे कि वो कोई कुत्ता हो। मैंने उसको बहुत ही एक्सरसाइज कराई ठीक जैसे कोई कुत्ता हो। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंप्लेसिव हैबिट, मिज ने कुछ जल्दी ही शीघ्र ही विकसित कर ली कंप्लेसिव हैबिट, बाध्यकारी आदतें उन्होंने विकसित कर ली। ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट, लंदन की गलियों में, लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन, जो क्रियाविधि बच्चे होते हैं, वो ऑन दियर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से घर जाते हैं उस वक्त की बात है। मस्ट प्लेस दियर फीट, जो शरारती बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैरों को रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अपने पैरों को रखते हैं। मस्ट दियर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, पेविंग ब्लॉक जो चौकाकार पत्थर होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं वो जब स्कूल से घर जाते हैं तो उसको जो चौकाकार पत्थरों पर मतलब पैर रखते हैं, ऐसे मतलब शरारत करते हुए चलते हैं, है कि नहीं, उसके मध्य में। बट मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, जो लोहे की जो रेलिंगें बनी हुई होती है, सीधा, अपराइट यानी सीधा, उसकी 7वीं रेलिंग को छूने का प्रयास करते हैं। और पास टू द आउटसाइड द एवरी सेकंड लैंप पोल, और प्रत्येक दूसरा बिजली का जो खंभा है उसके पास से गुजरते। कौन? शरारती बच्चे। इसी तरीके से कुछ मिज करता था। ऑपोजिट, बिल्कुल सामने, टू माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के सामने, वाज ए सिंगल स्टोरी, ये देखो स्टोरी आ गया, एक वो स्टोरी कहानी वाला स्टोरी आपको अच्छी तरीके से बताया था ना, याद आया? ठीक है, तो पिछले वीडियोस में बताया था। मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था, ठीक है। अलोंग हुज फ्रंटेज रन ए लो वॉल सम 2 फीट हाई, उसके सामने वाली दीवार थी वो बहुत ही नीची थी, लगभग उसकी ऊंचाई है 2 फीट तक ही थी। ऑन हिज वे होम, जब हम घर आते हैं मिजोरम, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, लेकिन घर से बाहर जाने के वक्त नहीं, घर आते वक्त मिज वुड टग, मिज है वो मेरे को टग करता, खींचता मी टू दिस वॉल, उस दीवार की तरफ, जंप ऑन इट, उस पर कूदता, एंड ग्लेप दौड़ता, टू द फुल लेंथ, पूरी लंबाई के साथ, ऑफ इट्स 30 यार्ड, जो 30 गज की थी, उस 30 गज की पूरी लंबाई के साथ उस दीवार पर वो सरपट दौड़ लगाता। टू द होपलेस डिस्ट्रक्शन बोथ ऑफ पपील्स एंड स्टाफ विद इन, स्कूल में जो बैठे, जो उसमें स्टाफ हैं, टीचर हैं और उसके शिष्य हैं, उन दोनों का वह ध्यान है वो भंग कर देता। कौन कर देता? मिजविल, उन दोनों का वह ध्यान भंग कर देता। It is not, I suppose, in any way strange that the average learner should not recognize an author. It is not, ये नहीं था, एक सबके लिए ये कोई एक स्ट्रेंज नहीं था, अजनबी नहीं था, लेकिन जो आम जो लंदन वासी होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको नोट, उसको ऑटर के रूप में नहीं पहचान पाते हैं। बट द वेराइटी ऑफ गैसेज, इसके बारे में अनेक भिन्न प्रकार के गैस लगाए जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है लंदन वासियों को कि किस प्रकार का ये जीव है। अनेक प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं, गैस लगाना, अनुमान लगाना। टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, किस प्रकार का जानवर है। दिस माइट बी कम एज ए सरप्राइज टू मी, ये मेरे को आश्चर्यचकित कर देता है। ऑटर बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल, ऑटर है वो एक सामान्यतः एक तुलनात्मक, कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक एक छोटे समूह का जानवर है। कॉल्ड मस्टेलिन, उसको मस्टेलिन कहा जाता है, छोटे ग्रुप वाले जानवर। शेयर्ड बाय द
बेजर, बिजू, मोन्ग्यूज, नेवला, विजल, मिजल मांसाहारी जीव, स्टोंट, स्टोंट जो बड़ा विजल होता है उसे स्टोंट कहते हैं। मिज एक जंगली जानवर जिसके फर से बहुत ही जिसके जो फर होते हैं उसे बहुत ही महंगे महंगे कोट बनते हैं। एंड अदर्स, इस प्रकार अन्य जानवर भी। तो अनेक प्रकार के मतलब अनुमान लगे जा रहे हैं। कोई कह रहे हैं बेजर, कोई मोन्ग्यूज, कोई विजल, कोई स्टोंट, कोई मिंक, कोई कह रहे हैं मिंक है, कोई कह रहे हैं विजल है? अनेक प्रकार के अनुमान लगे जा रहे हैं। आई फेस्ड ए कंटिन्यूअस बैरीज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चन, प्रश्नों की बौछार। दे स्प्रेड ऑल दे मस्टलिन बट दे वोटर, मस्टलिन के बारे में जो प्रश्नों की बौछार थी, बैरेज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चन, प्रश्नों की बौछार, वो क्या थी? मोर रैंडम गेसेज, बिना सोचे समझे अनुमान लगाना, रैंडम गेसेज, बिना सोचे समझे, रैंडमली हिट ऑन ए बेबी सील, कोई कहता है कि कोई बेबी सील छोटी मछली या कोई स्क्वायरल या गिलारी, एंड इट्स दैट ए वारलेस, वारलेस एक समुद्री जीव होता है, समुद्री जीव होता है जिसके दो दांत, बड़ा समुद्री जीव होता है, दो दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं। कोई कहता है ये वारलेस, कोई छोटी मछली कहते हैं, कोई गिलारी कहते हैं, कोई कुछ ही कहता है, कोई विजल कहता है, कोई नेवला कहता है, कोई बिज्जू कहता है? अनेक प्रकार से अनुमान लगे जाते हैं। एंड रिड्यूस मी द गिगल्स, इससे मेरे को गिगल्स ही कहा जाते हैं। गिगल्स हंसी से आ जाना, गिगल हंसी आ जाना, गुदगुदी से होकर के हंसी आना। एंड आउटसाइड ए डॉग, आउटसाइड ए डॉग सो, बाहर जैसे कोई कुत्ते की प्रदर्शनी हो। आई हियर ए हिप्पो, कोई कह रहा है ये देखिए घोड़ा। अलग अलग अनुमान लगे जा रहे हैं। ए बीवर, कोई कह रहे हैं बीवर, ए बियर का या भालू का बच्चा, या लेपोर्ड या तेंदुआ, अनेक प्रकार के जानवरों के नाम आए। मतलब कोई कुछ ही कह रहे हैं, कोई कुछ ही कह रहा है। हकीकत में लगभग को पता नहीं है कि ये किस प्रकार का जानवर है। ठीक है, कोई कह रहे हैं बीवर है, बुरे बुरी फर वाला जानवर होता है, और कोई कह रहे हैं बियर का ये भालू का बच्चा है, कोई कह रहे हैं लेपोर्ड है, तेंदुआ है कि नहीं? वन अपेरेंटली, लेकिन स्पष्ट रूप से दैट हेड चेंज्ड इट्स स्पोर्ट्स, जिन्होंने अपने धब्बों को परिवर्तित कर लिया है। एंड ब्रांटोसोर, ब्रांटोसोर है डायनासोर, कोई डायनासोर के बारे में बता रहा है। मिज वाज एनीथिंग बट एन ओटर, मिज क्या था? एक ओटर था, ऊदबिलाव था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर, लेकिन एक ऐसा प्रश्न जिसको मैंने सर्वाधिक अंक दिए, सबसे मतलब अच्छा क्वेश्चन जिसको मैंने सर्वाधिक हाईएस्ट स्कोर दिया, कम फ्रॉम द लेबर, एक मजदूर का था। डिगिंग, खोद रहा था ये होल, एक खड्डा, इन द स्ट्रीट, गली में। मैंने सर्वाधिक अंक एक जो मजदूर था उसको दिया, जो गली में, स्ट्रीट में, स्ट्रीट यानी गली, डिगिंग यानी खोदना, एक गड्ढा खोद रहा था। इट वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, हालांकि वो अभी मेरे से दूर था। व्हेन आई लेट डाउन हिज टूल, जब उसने अपने उपकरण औजार हैं वो डाल दिए, टूल यानी औजार, पुट हिज हैंड्स, अपने हाथों को रख लिया, ऑन हिज हिप्स यानी कुल्लों पर, उसने अपने औजार डाल दिए और अपने हाथों को कोलों पर रख लिया। एंड बिगेन टू स्टेयर, और घूरने लगा। बिगेन टू स्टेयर, घूरने लगा। बिगेन टू स्टेयर, घूरने लगा। As I drew nearer, nearer यानी और पास गया, drew nearer और पास गया, मैं उसकी और पास गया। I saw his expression of surprising, मैंने उसके आश्चर्य वाले भाव को देखा। And affront, affront यानी अपमानित वाले भाव को, आश्चर्य वाले तथा अपमानित वाले भाव को देखा। affront यानी अपमानित। As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes,
जैसे कि वो मेरे से कहना चाह रहा हो कि मैं कोई वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ मजाक किया जाए, मेरे साथ मजाक की जाए, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। कौन कहता है? मजदूर कहता है कि आपको जान लेना चाहिए कि मेरे साथ मजाक नहीं होनी चाहिए। आई केम एवरेस्ट, मैं उसके बराबर आया, एंड ऑफ हिम ही स्पेट ग्लेड एंड देन ग्लोड आउट, उसने थूका और घूर करके देखा, फिर घुर्राया, एंड हियर मास्टर, अरे श्रीमान, व्हाट इज द सपोज टू बी, क्या मानेंगे आप इसको, क्या कहेंगे और क्या कहेंगे आप इसको? अनेक प्रकार के नाम दिए जा रहे थे। आखिरकार वो कहता है और इसको आप क्या कहेंगे, क्या मानेंगे आप इसको? चलिए आगे चलते हैं। इतना ही है सर, क्वेश्चन आगे इतना ही है। तो ये मिसविल द वोटर वाला लेसन है जिसमें वोटर की शरारतों के बारे में बताया गया है। वोटर किस प्रकार का जीव होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कितनी वो शरारत करता है। हमने पढ़ा गेविन मैक्सवेल के शब्दों में, जिन्होंने खुद लिखा है और खुद ने इसको पाला था। पहले वो एक कुत्ता पालते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने मित्रों के कहने पर उसको मिज ओटर ऊदविला को उन्होंने पाला और इसके बारे में पूरा विस्तार से हमें बताया। तो ये लेसन यही पूरा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर है आपको करवाए जा रहे हैं आरजेडी चैनल पर। कहाँ पर? RJD 703 इस चैनल पर। तो क्वेश्चन आंसर आप इस पर जाकर देख सकते हैं। लिखवाए जा रहे हैं, याद करवाए जा रहे हैं। अगला लेसन है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।